अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप लोगों का? कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ चाय। सुबह का टाइम है ये और हस्बैंड गए हुए थे हलवा पूरी लेने के लिए और अभी वो लेकर आ चुके हैं। तो मैंने सिर्फ चाय बनाई है और बस ये हलवा पूरी का हमारा नाश्ता होगा, क्योंकि आज जो है संडे है। तो संडे को अक्सर जो है ना हम नाश्ता जो है बाहर से मंगवा लेते हैं, और या फिर घर पे अच्छा सा नाश्ता बनता है और या फिर जो है बाहर से आ जाता है। और क्योंकि बच्चे भी दोनों ज़ाहिर है घर पर होते हैं आम दिनों में, तो सुबह सुबह वो नाश्ता अच्छे से करके ही नहीं जाते हैं। फिर दोपहर में आके मैं उन्हें पराठे वगैरह घर का नाश्ता मैं देती हूँ उनको। और छुट्टी वाले दिन ये होता है कि हम बच्चों की वजह से ख़ास तौर पर हम लोग जो है ना इस तरह से कर लेते हैं, और मेरी भी ज़रा छुट्टी हो जाती है, मेरा भी काम हल्का हो जाता है, क्योंकि पूरा वीक जो है ना घर का ही खाना पीना चल रहा होता है। और बस छुट्टी वाले दिन ये होता है कि चलो हम लोग इस तरह से बाहर का या तो मंगवा लेते हैं या फिर जाकर खा लेते हैं। और फिर पूरा वीक जो है हम लोग कहीं निकलते भी नहीं हैं, और बीच में अगर कहीं ज़रूरी निकलना पड़ जाए तो फिर हम लोग निकल जाते हैं, वरना तो घूमने फिरने के हवाले से आपको पता है कि वीकेंड पे ही निकला जाता है। तो बस इसलिए अच्छा नाश्ता वगैरह करने के बाद ना हस्बैंड और बड़ा बेटा जो है ना वो जा रहे थे मैकेनिक के पास। तो उनको अपनी गाड़ी में कुछ काम करवाना था, तो इस वजह से वो लोग चले गए। तो बस अभी वो लोग गए ही हैं, तो इसलिए मैं दरवाज़े पे ही खड़ी हुई थी। और यहाँ पर ये देखें बेटा मेरा वापस आया, कहने लगा मम्मा आप अपना मोबाइल दीजिए, आपको मैं एक क्लिप बना के देता हूँ बाहर का। तो उसने मुझे ये एक क्लिप बाहर का बना कर दिया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। बस वो लोग फिर चले गए तो मैं आई अंदर किचन में। बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे, और यहाँ पर मैंने जो है ना ये चिकन निकाल के रखा था बोनलेस। मुझे जो है ना बच्चों के लिए नगेट्स बनाने थे, तो मैंने कहा चलो मैं अपना ये काम निपटा लेती हूँ, जब तक ये लोग मैकेनिक के पास से आते हैं वापस तो मैं अपना ये काम निपटा लेती हूँ। क्योंकि मैं अकेली ज़ाहिर है बोर होंगी, क्योंकि अब्दुल रहीम भी जो हैं वो अभी पढ़ रहे हैं बैठकर, और अभी 3 बजे वो भी ट्यूशन चले जाएंगे। तो क्योंकि उनके पेपर हो रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने कहा चलो फिर मैं अपना ये काम करती हूँ कि बच्चों के लिए जो मुझे बना के रखने हैं ना नगेट्स, तो मैं ये बना लेती हूँ। अच्छा मुझे वैसे भी ना चिकन पैटी जो है ना बना के रखनी थी बर्गर के लिए, तो मैंने कहा चलो एक तीर से दो शिकार कर लेते हैं, और नगेट्स भी तैयार हो जाएंगे, और इसी की मैं जो हूँ ना गोल शेप में बर्गर पैटी जो होती है वो भी बना लूँगी। तो मैंने कहा चलो आज ये काम करते हैं, क्योंकि शाम की चाय के साथ ना शाम के टाइम अक्सर भूख लग रही होती है, क्योंकि सुबह नाश्ता हो जाता है। दोपहर में तो ज़ाहिर है फिर खाना खाते ही नहीं है वीकेंड पे, क्योंकि सुबह थोड़ा सा लेट ही नाश्ता होता है। तो फिर ये कि शाम के टाइम 6 बजे तकरीबन इस तरह से कुछ भूख लगना शुरू हो जाती है थोड़ी बहुत। तो उसमें ये है कि कुछ ना कुछ बन जाता है, या तो नगेट्स फ्राई कर लो या फिर बर्गर बना लो। तो खैर अगर शाम की चाय के साथ नहीं भी बनाएं तो लंच में या डिनर में, और या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे पहले मैंने जो है ना ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए हैं। थोड़ा सा मैंने ऑरेंज फूड कलर जो है ना इसमें मिक्स किया, और जो मुझे चिकन के अंदर ब्रेड क्रम्स डालने हैं ना उसमें मैंने ऑरेंज फूड कलर शामिल नहीं किया है। अच्छा अब ब्रेड क्रम्स भी इसमें शामिल कर सकते हैं, और ब्रेड के स्लाइस लेकर उसे थोड़ी सी देर के लिए दूध में भिगो दें या पानी में भिगो दें, और उसको अच्छी तरह से निचोड़ लें। फिर वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसा आपको आसान लगे। और अब यहाँ मसालों में मैंने जो है ना हरी मिर्चें, नमक, लाल मिर्च पिसी हुई और काली मिर्च पिसी हुई ये शामिल की है, चिकन शामिल कर दिया है, और सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका शामिल कर दिया है। अच्छा सोया सॉस जो था ना वो थोड़ा सा ही था, बिल्कुल एंड पे था, ख़त्म हो रहा था, तो मैंने जितना था उतना शामिल कर दिया। तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब होगा, तो वो मैंने शामिल कर दिया। ठीक है, और अब उसके बाद जो है मैं इसको अच्छी तरह से चॉपर में पीस लूँगी। तो यहाँ पर ये देखें जी ये पीस चुका है। अब मैं इसमें ये ब्रेड क्रम्स जो है ना ये शामिल कर रही हूँ। ये मैंने तकरीबन 3 या 4 स्लाइस लिए थे,
ब्रेड के, तो वो मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। तो बस अब थोड़ी सी देर के लिए चॉपर जो है ना मैं दोबारा चलाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बाकी चिकन वगैरह तो सब पिस चुका है। अच्छा, मैंने इसमें ना तकरीबन आधी प्याज जो है ना वो काट के शामिल की थी। मैं शायद आपको दिखाया नहीं या दिखा नहीं वीडियो में, मैंने आधी प्याज शामिल की थी। मैंने कहा थोड़ा सा ना ये इसमें फ्लेवर आ जाएगा और थोड़े से जूसी भी हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर जब ये मिक्सर तैयार हो गया तो मैंने एक ट्रे में ऑयल से इस ट्रे को मैंने ग्रीस किया और उसके ऊपर मैंने इस तरह से सेट करके ना तो उसकी कटिंग कर ली छुरी के साथ। मैंने बीच में से कट्स लगा दिए और फिर एक एक पीस उठा के ना उसको शेप दे ली। अच्छा, शेप आप ना कोई सी भी बना सकते हैं, चाहे तो ऐसी ही बना लें, चाहे गोल बना लें, और चाहे तो इसके बीच में आप लोग चीज़ भी शामिल कर सकते हैं। मैंने जब पिछली दफ़ा बनाए थे ना तो उसमें मैंने चीज़ शामिल की थी और उसकी शेप मैंने जो है ना गोल कर दी थी, तो खैर वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो खैर जी, फिर मैंने इस दफ़ा जो है चीज़ शामिल नहीं की, मैंने इसी तरह सिंपल रखे हैं। तो बस ये पहले सबसे पहले जो है मैंने एक पीस उठाया। अच्छा, ये बनाने के बाद ना शेप वगैरह देने के बाद मैंने इसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। थोड़ी सी देर नहीं बल्कि 1-2 घंटे के लिए रखा था ताकि ये अच्छी से सेट हो जाए। और फिर सबसे पहले मैंने जो है ना मैदे में कोट किया इसको, फिर मैंने इसको अंडे में डिप किया। अंडा और दूध मैंने मिक्स कर लिया था और फिर उसके बाद लास्ट में ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर ली। तो बस ये इसी तरह करके सारे मैंने नगेट्स तैयार कर लिए थे और यहाँ पर मैंने 4 जो है ना गोल शेप की ये पैटी की शेप मैंने दे दी है। तो ये मैं बर्गर में जो है ना इस्तेमाल करूँगी और फिर जब मैं बर्गर बनाऊँगी ना तो फिर वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। अच्छा, इस तरह बना के रख लेना 2-3 शेप में तो बड़ी आसानी रहती है। अच्छा, मैं इसी तरह जब ये सारे तैयार हो जाएंगे ना तो फिर दोबारा से इनको फ्रीज़र में रख दूँगी और जब ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएंगे ना तो फिर मैं इनको किसी ज़िप लॉक में या फिर जिस कंटेनर में अगर मुझे डालना होगा तो मैं उसमें डाल के रख दूँगी। तो बस ये कर ही रही थी तो मेरा बड़ा बेटा आ गया था। अभी हस्बैंड नहीं आए थे, हस्बैंड वहीं पर थे। बड़ा बेटा आया था तो मैंने उसको भी नगेट्स जो थे ना फ्राई करके दे दिए थे। और छोटा बेटा इस वक्त ट्यूशन में ही है, वो 3 बजे जा चुके थे ट्यूशन। तो बस अभी बड़ा बेटा था तो मैंने उसको जो है ना जल्दी से मैंने फ्राई करके दिए। और अब ये रात का टाइम था, हम लोग जा रहे थे मेरे देवर के घर पर, यानी बच्चों के चाचू लोगों के घर पे। तो मैंने ये ड्रेस पहना था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ। तो बस ये जब हम वहाँ पहुँचे तो हम लोगों का प्रोग्राम बन गया कि हम बाहर खाना खाने जाएंगे। मेरी देवरानी का मूड था कि भाई राइस प्लेटर खाना है, बारबेक्यू राइस प्लेटर। तो बस जी फिर वहाँ से अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के निकले और हम लोग पहुँच गए रेस्टोरेंट और यहाँ पर आके हमने ऑर्डर कर दिया। और ऑर्डर में पूरा 1 घंटा जो है ना वो लग गया था क्योंकि रश बहुत हो रहा था, क्योंकि इन लोगों ने लगाई हुई थी राइस प्लेटर पे डील। अच्छा, हम पहुँचे तो वो डील ख़त्म हो चुकी थी, मतलब आज ही ख़त्म नहीं हुई थी, इससे पहले ही वो ख़त्म हो चुकी थी। हम लोग लेट थे। तो इसी तरह काफ़ी लोग आए थे जो वीडियो देखकर आए होंगे डील की। तो खैर, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अब जब सब आए हैं तो खाना खाकर ही जाएंगे। मूड बनाकर आए हैं खाने का तो ज़ाहिर सी बात है खाना खाना ही था। इसी तरह हम लोग भी बैठ गए, इसी तरह बहुत से लोग बैठे हुए थे। अंदर जो था ना वो भी बहुत रश था और हमें जो है ना अंदर थोड़ी घबराहट सी हो रही थी क्योंकि रश की वजह से ना जगह तो हमें मिल गई थी, लेकिन हम लोग ना बाहर आ गए। हमने कहा ऊपर देखते हैं छत पे, तो उन्होंने कहा नहीं छत पे भी सब फुल है। तो फिर उनका ये एक बाहरी सेटअप बना हुआ था और लोग भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा आप यहाँ बैठ जाइए। तो फिर खैर हम लोग वहाँ बैठ गए थे और खाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड का और मेरे देवर का मूड बन गया कि अब चाय पीकर ही जाएंगे। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चाय पीते हैं यार, घर पे जाके क्या अपनी अपनी बीवियों को बोलेंगे कि भाई अब चाय बनाओ। तो इन लोग ने चाय पीने के लिए यहाँ पर कैफ़े प्याला कराची का जो बहुत ही फेमस जो है ना होटल है चाय का, हम लोग यहाँ आ गए थे। और यहाँ आने के बाद ना मेरे कैमरे की लाइट को पता नहीं क्या हुआ कि ऑन ही नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने यूं ही अंधेरे में एक क्लिप बना लिया।
तो बस ये यहाँ पे हमने चाय पी और फिर अपने अपने घर यहीं से हम लोग निकल गए थे, एक दूसरे को टाटा बाय बाय करके। तो बस इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।